अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। सम्यक इस प्रत्यय के लग जाते ही उस जो कार्य है वो सम्यक रूप परिणमित होता है। वैसे ही सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के बारे में है। एक सिंपल सा समाधान भी अपने मन में मिल जाए तो हम कितनी चैन की नींद सोते हैं, और उस सम्यक उसके पीछे अगर सम्यक समाधान हो जाए तो क्या कहने की बात है। वो सम्यक समाधान कोई नहीं, साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कितना अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में लोगों को अपने मन में उठने वाले विकल्पों को, अपने सवालों को, अपनी जिज्ञासाओं को समाधान प्राप्त नहीं होता है, उसका सोल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। कहाँ जाए, कैसे उस चीज़ का सोल्यूशन निकाले। आज इस धर्म नगरी के मुख्य मंदिर में मुनिषि विराजमान है एवं वहाँ से मुनिषि के वाणी के द्वारा हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस बेला को। उसके पूर्व मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही जीवन के कल्याण का वह कार्यकारी उपाय है, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविकता सुख है और वही सम्यक ज्ञान की उपलब्धि है। ऐसे उस आत्मज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी के उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए चेतन प्रकाश जैन मुंबई महाराष्ट्र से मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव अभिषेक के समय पांडुक शिला पर 24 भगवान के 24 ही विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में यह विकल्प आता है कि 24 ही में अभिषेक करते समय एक भगवान का जल दूसरे भगवान पर आता है, तो अभिषेक करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। चेतन भाई, एक बात
अभिषेक पूजा के निमित्त से बहुत आवश्यक समझने योग्य है कि ये अभिषेक पूजा आदि भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं और इन्हीं बातों को और इन्हीं क्रियाओं को लेकर अगर हम संकल्प विकल्प करेंगे तो वह कभी भी उचित नहीं हो सकता। जो भगवान के अभिषेक के निमित्त से यानी 24 भगवान को विराजमान करके अभिषेक आदि करते समय जो ये आपका विकल्प उत्पन्न हो रहा है, वास्तव में वह आपका विकल्प समीचीन नहीं है, योग्य नहीं, क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान समान है और जब एक भगवान का जल गंधोदक बन जाता है तो फिर 24 तीर्थंकर भगवान के माथे शरीर आदि से वह बहा हुआ जल स्वयं ही अपने आप से ही पवित्र नहीं अपितु महापवित्र हो जाता। ये सामान्य जीव नहीं है, जैसे कि एक जीव का नवन दूसरे जीव तक पहुंच गया तो वह अशुद्ध हो गया, ऐसा जो माना जाता है ये एक सामान्य श्रावकों की अपेक्षा से तो संभव हो सकता है, पर वे साक्षात तीर्थंकर भगवान हैं और 24 तीर्थंकर भगवान का जो अभिषेक है वह जल है वह स्वयमेव गंधोदक है। और जहाँ एक भगवान का अभिषेक जल गंधोदक बनता है, वही अगर 24 तीर्थंकर भगवंतों का एक साथ अभिषेक मिला है, जल मिला है, तो वह कितना पवित्र और कितना श्रेष्ठ गंधोदक होगा, ये भी तो कभी विचार करना होगा। अगर वह श्रावक के रूप में होते तो वह उनका औदारिक शरीर है, किसी का पसीना, किसी का किया गया नवन दूसरे के साथ मिलने से, दूसरे के शरीर पर पहुंचने से वह गंदा हो सकता है या अपवित्र हो सकता है। पर जो ऊपर वाले भी भगवान हैं, क्योंकि 24 एक के नीचे एक होगी, तो उस ऊपर वाले भगवान पर जो अभिषेक किया जा रहा है, जल ढाला जा रहा है, वह पहले ही पवित्र था और पुनः पवित्र जल दूसरे भगवान पे आया तो वो और पवित्र हुआ और पवित्र हुआ, वह किसी भी प्रकार से अपवित्र होने वाला ही नहीं है। ये जीवों की मिथ्या भ्रांति है कि तीर्थंकर भगवान एक साथ एक थाली में नहीं रह के जा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान 24 भगवानों का अभिषेक आदि नहीं किया जा सकता एक साथ में। आगम के परिप्रेक्ष्य में इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, क्योंकि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वे चरम शरीरी होते हैं और उनका परम औदारिक शरीर होता है, मात्र औदारिक नहीं अपितु परम औदारिक शरीर होने से उनमें पसीना आदि आदि दोष नहीं होते। इसलिए उनका एक भगवान का अभिषेक दूसरे भगवान के साथ मिलने के बाद भी वह अपवित्र होने वाला नहीं है, अपितु पवित्रता को और भी बढ़ाने वाला ही हो सकता है। इसलिए आप ये विकल्प छोड़कर पांडुशिला आदि पर 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करें और उसका खूब उत्साह आनंद के साथ अभिषेक करें। उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती सोना देवी जैन मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोक्ष शास्त्र में 7वें अध्याय में दुख में वह लिखा है, तो इसका क्या अर्थ है, समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का व्याख्यान करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संसार का स्वरूप वास्तव में कैसा है। संसार में जितने भी ये इंद्रियों के विषय है, जिसके निमित्त से जीव वर्तमान में पाप करते हुए दिख रहा, वह मात्र और मात्र दुख रूप ही है। ये सीधा सा उस सूत्र का अर्थ है। दुख मेव वा, इसका शब्द सा भी अर्थ किया जाए तो दादी दुख ही है, ऐसा अर्थ है। तो कहाँ दुख है? जो ये संसार है, ये संसार में मात्र दुख दुख और दुख है, दुख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है।
क्योंकि जब तक संसार के विषय भोगों से विरक्ति नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, तब तक जीव किसी भी प्रकार से पापों से नहीं बच सकता, पाप आश्रव से नहीं बच सकता। इसलिए उस पाप आश्रव और पुण्याश्रव आदि का व्याख्यान करते हुए यहाँ आचार्य भगवान ये समझाना चाहते हैं कि पाप के निमित्त से आप दुख का ही आश्रव करते हो, और जो भी आप पाप कार्य कर रहे हो, चाहे कषायों के निमित्त से, 5 पापों के निमित्त से, ये परलोक में ही नहीं अपितु इस लोक में भी, और मात्र इस लोक में नहीं परलोक में भी दुख ही देने वाला है। इस लोक यानी वर्तमान पर्याय में, परलोक यानी आने वाली पर्याय में। जो पाप करेगा उसे परिपूर्ण रूप से पाप का या अशुभ का आश्रय होगा, और अशुभ का आश्रय होगा तो आने वाले समय में जैसे ही वो अशुभ पाप कर्म उदय में आएंगे, वह आपके लिए दुख रूप ही फलीभूत होंगे। ये समझाने के लिए वहाँ पर आचार्य भगवान ने दुख में वा ऐसा सूत्र दिया है, जो कि संसार भोगों के विरक्ति रूप ये दृष्टि बताने के लिए, संसार की असारता का बोध करने के लिए कहा गया है कि आप अगर पाप करोगे तो पाप परिपूर्ण रूप से आपको संसार में दुख ही देने वाले हैं। किसी भी प्रकार से दुख से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। ये आपके लिए सामान्य रूप से दुख में वाह इस सूत्र का सम्यक समाधान। पंडित श्रीनंदन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमः श्री वर्धमानाय परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर बड़ा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री महावीर जन्म कल्याणक दिवस कल हम सब ने मनाया 14 तारीख को, या जन्म जयंती। महाराज श्री इतना भव्य कार्यक्रम आपके निर्देशन में, सानिध्य में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ कि जन्म कल्याणक दिवस के पूर्व संध्या पर 13 तारीख को जो इंद्र दरबार और माता पिता राज दरबार लगाया गया, इतना अच्छा मंचन हुआ, देखने वाले ऐसा लगता था कि साक्षात पंच कल्याणक जिनमें प्रतिष्ठा हो रही हो, और सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। और प्रातः 14 तारीख को इस तरह से मंचन हुआ कि जन्म प्राप्त वर्धमान के जन्म प्राप्ति पर जब जन्म प्रतिष्ठा होती है तो जिस तरह से पंच कल्याणक में शुभ भाव बनते हैं देखने से, उसी तरह से पूरा कार्यक्रम पूरे नगर की समाज ने देखा और आनंद लिया परम पूज्य। और एक अक्षय और हुआ कि आपके सानिध्य निर्देशन में जो ये मनाया गया जन्म कल्याणक दिवस जन्मदिन, उसमें एक अक्षय ये है कि परम पूज्य मुनि श्री विनश्वर सागर जी महाराज का सत्संग हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ। वरना नहीं लगता था, अगर आपका सानिध्य नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता। महाराज श्री मेरी ये शंका है, मेरा एक समीचीन विकल्प है। महाराज श्री सभी नगरवासियों ने, सारी जैन समाज ने, सब ने इसको कार्यक्रम को देखा और आपने भी देखा। अब महाराज श्री मेरा ये विकल्प है कि सबको एक सी पुण्य की प्राप्ति ही होगी, कर्मों कर निर्जरा होगी, या सबको एक जैसी या अलग अलग एक पुण्य की प्राप्ति होगी। कृपया समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी, एक सा काम करने पर भी सबको एक सा फल मिले किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो भी फल मिलता है कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है, वह कहीं न कहीं जीव के स्वयं के क्षयोक्षम से ही हुआ करता। यानी जो जीव का उस समय पर मन वचन काय का परिणाम हुआ करता है, बिल्कुल वैसा ही उसको पुण्य या पाप मिलता है। एक सा पाप करने वाले को भी एक सा पाप का फल नहीं मिलता, एक सा पुण्य करने वालों को भी एक सा पुण्य का फल नहीं मिलता। जैसे जैसे जीव के भाव हुए करते हैं, जैसे जैसे उनके मन वचन काय की क्रियाएं हुआ करती है, बिल्कुल वैसा ही उसको फल मिलता है।
कल हजारों की तादाद में जीवों ने 2 दिवसीय उस महावीर जयंती को मनाया। कई सारों ने उसकी बहुत सुखद अनुभूति भी की, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी जीवों को एक सा ही पुण्य का आश्रय हुआ हो, एक सी ही सभी जीवों ने पाप की निर्जरा की हो। क्योंकि वहाँ आपने भी अनुभव किया है, आप भी कई सारे स्थानों पे विधान आदि करने जाते हैं। कुछ लोग मात्र दिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग मात्र देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग मात्र घूमने फिरने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो कोका के कोई कुछ कह ना दे, हम ही नहीं पहुँचे तो इसलिए भी आते हैं। कुछ लोग मात्र मनोरंजन देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग कमियां खोजने के लिए आते हैं। तो जो जीव जिस प्रकार से, जिस अपेक्षा को और जिस उद्देश्य को लेकर वहाँ पहुँचता है, और जैसे उसके मन वचन काय के परिणाम और क्रिया हुआ करती है, बिल्कुल उसके साथ वैसा ही कार्य घटित होता है। उतने ही कर्मों की वो निर्जरा कर पाता है। कभी कभी कुछ जीव तो कर्मों की निर्जरा करने की जगह पर वह संक्लेश परिणाम या कमियां खोजना, बुराई करना या मनोरंजन आदि के निमित्त से पाप की निर्जरा करने की जगह पाप का आश्रयबंध करते हैं। वही स्थान पर जहाँ एक धर्मात्मा धर्म दृष्टि से, आह्लाद भावों से, गदगद परिणामों से, श्रद्धाओं से अपने कर्मों की निर्जरा करता है, वही विपरीत कार्य करते हुए मन वचन काय की विपरीत अवस्था होने के निमित्त से वहाँ पापों का आश्रयबंध भी कर सकता है। इसलिए ये तो साक्षात केवली भगवान जाने कि कौन से जीव ने पुण्य का आश्रय किया, कौन से जीव ने पाप का आश्रय किया, किसने निर्जरा की, किसने आश्रयबंध किया, ये तो साक्षात केवली भगवान ही जाने। पर परोक्ष रूप से हम ये जान सकते हैं कि जिसका जैसा परिणाम, जिसकी जैसी परिणति, वैसा ही उसको फल मिला है। अगर अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से परिणति जीव वहाँ पहुँचा था तो नियम से पाप की निर्जरा की, और विपरीत का निमित्तों से पहुंचा है तो वही पाप का आश्रय भी उसने किया होगा। इसलिए कितने अंशों में कितने जीवों ने कितनी निर्जरा की, ये भिन्न विषय है। पर अगर सच्चे भावों से गया है तो नियम से निर्जरा करेगा, किसी की कम किसी की ज़्यादा, पर दिखावे के लिए गया है तो वह पाप की जगह पुण्य की निर्जरा करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराज के पावन चरण कमलों में कोटि सा नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प है कि जो जैनेतर समाज में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी या दशहरा आदि पर्व मनाए जाते हैं, तो जिन तिथियों में वो पर्व मनाए जाते हैं, क्या जैनागम में उन तिथियों का उल्लेख है? यदि है तो मेरे इस समीचीन विकल्प का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना होगा, जो वर्तमान में विपरीतताएं देख रही है, किसी भी दर्शन और किसी भी स्थान के निमित्त से, तो वह विपरीतता अगर हुई है तो कहीं न कहीं उसके लिए ठोस आगम प्रमाण था। अंतर इतना है कि जीवों ने उस आगम प्रमाण को, आगम की विधियों को, आगम की बातों को नहीं समझा, और उसी के निमित्त से ये वर्तमान में बहुत सारी विपरीतताएं दिख रही। जितने भी संप्रदाय, जितने भी दर्शन दिख रहे हैं, उस सभी का अगर कोई ओरिजिन यानी प्रारंभ स्थान है तो वह जैन धर्म, जैन दर्शन और भगवान की दिव्य ध्वनि ही। जीवों ने उसे जिस प्रकार से समझा, जिस अभिप्राय से समझा, उन्होंने उसे अपने अपने अभिप्राय, अपने अपने अपेक्षा से वहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भले ही जो ये रामचंद्र जी और नारायण कृष्ण आदि आदि के निमित्त से ये घटनाक्रम प्राप्त होते हैं, उनका पूर्ण रूप से जिनागम में उल्लेख प्राप्त होता है, क्योंकि वे बलभद्र, नारायण आदि उन पदों को शोभित करने वाले होने के निमित्त से उनकी जन्म की, उनके जैसे रामचंद्र जी निर्वाण को प्राप्त हुए, उनके निर्वाण की तिथियाँ, जन्म की तिथियाँ आदि सब कुछ हमारे जिनागम में उपलब्ध है। और वर्तमान में भी जो रामनवमी, कृष्णाष्टमी आदि आदि पर्व मनाए जाते हैं, वह भी बिल्कुल उन्हीं दिनों में मनाए जाते हैं जो कि आगम का तथ्य और आगम का सत्य है।
कुछ तो सत्य बातों को जीवों ने ग्रहण किया है, पर कुछ कुछ बातों की विपरीतता के कारण उन्होंने अपने अपने संप्रदाय, अपनी अपनी व्यवस्था भिन्न बनाई है। वह मुख्य रूप से किसी को भी किसी के बारे में कुछ कहना भी हो, विपरीत भी कहना हो, तो कहने के लिए उसमें कुछ तो तथ्य सत्य होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा है, मिर्च मसाला लगा के कहा है, तो कुछ ना कुछ बात होती है, तभी वह बढ़ा चढ़ा कर या मिर्च मसाला लगा कर कही जाती है। ऐसे ही रामचंद्र जी थे, नारायण कृष्ण थे, बलभद्र थे, उनकी जन्म की तिथियाँ आदि आदि सब कुछ घटनाक्रम हमारे आगम ग्रंथों में लिखा है, और उन्हीं को आधार लेते हुए ही वर्तमान में उन्होंने कुछ कुछ विपरीतताओं को स्थान देते हुए विपरीत क्रियाएं प्रारंभ की है। पर जो ये तिथियां हैं, उन्हीं तिथियों में ही हमारे आगम में भी उनका वर्णन, उनके जन्म आदि का वर्णन प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राकेश जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जब हम सिद्ध चक्र विधान या पंच कल्याणक के कलश खरीदते हैं, लेते हैं, तो उनको घर पर कितने दिन तक रख सकते हैं? वो श्रीफल और कलश क्या हम अपने घरों उपयोग में ले सकते हैं? कभी कभी उनमें जीव पड़ जाते हैं, द्रव्य में, हल्दी में, सुपारी में, तो उसको क्या करना चाहिए? उस श्रीफल को हमें कहाँ विसर्जित करना चाहिए? हे स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था और बार बार इस विषय को मैं समझाता हूँ, पंचकल्याणक के कलश या सिद्ध चक्र विधान आदि के जो कलश है, वे किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है। वह तो अपने आप में एक मांगलिक द्रव्य है। चाहे कलश में रखी हुई सामग्री हो, कलश के ऊपर में रखा हुआ श्रीफल हो, या वह साक्षात तांबे, पीतल या किसी से भी बना हुआ कलश हो, वह परिपूर्ण रूप से एक मांगलिक द्रव्य है, वह निर्माल्य नहीं है। इसलिए उनका घरेलू रूप से प्रयोग करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं। बहुत सारे जीव ये बात ना जानने के कारण से वह जो मांगलिक द्रव्य जैसे सुपारी, हल्दी, चावल आदि भरा जाता है, वह सड़ने तक इंतज़ार करते हैं, जिसके कारण से वह मांगलिक कलश नेगेटिविटी देता है। जो पॉजिटिव ऊर्जा, मांगलिकता उससे मिलनी चाहिए थी, उससे वह विपरीत रूप से हमारे लिए फलीभूत होता है। उसका कोई कालावधि नहीं है, समय मर्यादा नहीं है कि 2 महीने बाद उसका विसर्जन किया जाए, कि 2 साल बाद करना चाहिए। ये प्रतिदिन प्रति समय देखने की आवश्यकता है कि वहाँ उसमें जो सामग्री रखी है वो ख़राब तो नहीं हो रही है। अगर ख़राब हो रही है तो उसके पहले ही उसका विसर्जन करते हुए उसे निकाल कर अलग करना चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि लगभग कितने दिनों में वे सामग्री सड़ती है। इसलिए उस सड़ने से पहले या ख़राब होने से पहले ही अगर उसको निकाल कर अलग कर दिया तो उसकी नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी। या उन सामग्री में ऐसे द्रव्य मिला दो जैसे कपूर है, धूप है, जो नष्ट नहीं होती या सड़ते नहीं है, जिसके निमित्त से वे द्रव्य भी खराब नहीं होते। ऐसे मिलाने से भी उसकी सुरक्षा हो सकती है। साथ में जो कलश, श्रीफल या द्रव्य है उसका आप जिस चाहे वैसा प्रयोग कर सकते। आप चाहे उस श्रीफल या द्रव्य को खाने के लिए प्रयोग कर सकते, चढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या किसी को भेंट करना है तो भेंट करने रूप भी प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य किसी भी प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जीव पड़ने से पहले उसका प्रयोग करेंगे तो अच्छी बात है, जीव पड़ जाएंगे तो वो फेंकने की काम का है, कोई उपयोग का नहीं रहता। इसलिए वह मांगलिक द्रव्य है, निर्माल्य नहीं है। इसलिए समय अवधि से पहले ही, खराब होने से पहले ही अगर उसका प्रयोग कर लिया जाए तो वह उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। और कलश की भी बात है, जो कलश है वो भी हम गृहस्थ कार्यों में, घरेलू कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। चाहे वह मांगलिक है तो उसको अगर हमें अच्छा ही रखना है तो कभी किसी का पाद प्रक्षालन करने के लिए या मुनिराजों को आहार देते समय आदि आदि अनेक कार्यों से उसका प्रयोग किया जा सकता है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वे सामग्री निर्माल्य नहीं है और
निर्माल्य ना होने से उसका हम जैसा चाहे वैसा प्रयोग करें, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अंतर इतना है, उन द्रव्यों की मर्यादा को समझे, वह सड़ने के पहले उसका प्रयोग करेंगे तो वह अच्छा काम होगा, सड़ने के उपरांत वे काम के भी नहीं बचेंगे, जीवों का भी घात हो गया और बहुत सारे विपरीत कार्य हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में ही खराब होने से पहले ही उसका हम घरेलू रूप से प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कलश हो, श्रीफल हो, चावल आदि हो, उसका हम अनुकूलता से प्रयोग करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सारिका जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार सहस्र कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम प्रतिमा के सामने जाप करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करते समय तो हम जिनवाणी को और भगवान की तरफ देखते हैं, तो क्या जाप करते समय हमें प्रतिमा को देखना चाहिए या फिर ध्यान लगाकर भगवान को देखना चाहिए? माँ, जाप करते समय अगर साक्षात हमारे सामने भगवान, गुरु या उनकी प्रतिमा आदि है तो उत्कृष्ट बात तो ये है कि हम आँख खोल के ही उनको क्यों ना देखें। अगर हमारे सामने भगवान गुरु नहीं हैं तो हम आँख बंद करें तो फिर भी समझ में आता है, पर जब साक्षात हमारे सामने गुरु भगवान सब है ही तो हम आँख क्यों बंद करें। हाँ, और उतने में भी कुछ हमें ये विकल्प सता रहा है या हम अपने मन को संयमित नहीं कर पा रहे, आने जाने वालों पर दृष्टि जा रही है, तो वहाँ भी आंख बंद करने में दोष नहीं है। पर उत्कृष्ट बात तो यही है कि साक्षात जिनकी जाप हम कर रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और भगवान के दर्शन ही स्वयं एक पुण्य का कार्य है। शरीर से दो दो पुण्य के कार्य होंगे तो विशेष रूप से वह हमारे लिए पुण्यदायक होगा। इसलिए उत्कृष्ट बात यह है कि भगवान गुरु के सामने बैठकर आँख खोल के ही जाप करनी चाहिए। अगर हमें कुछ विषमताएं लग रही है, मन लग नहीं रहा है, तो आँख बंद करने में दोष नहीं है, पर उत्कृष्ट बात आँख खोल के करने में है, बंद करके भी करो तो भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। आज सबके घर पे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप YouTube होता है। YouTube पे सुप्रभ वॉच सर्च करना है आपको। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यह आपको सर्च करके चैनल का नाम मिल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अप टू डेट रहे। प्रतिदिन के भांति अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कौन से नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मुनिषी तक हम अपना विकल्प पहुंचा सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 8707548811। इस नंबर के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी के द्वारा सम्यक समाधान हम आप तक प्रदान करेंगे। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उसके आईडी पे, ईमेल आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन के अंश प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे ही मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए लोकप्रिय ग्रंथ रत्नमाला, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए उस ग्रंथ का भी लाभ ले सकते हैं एवं मुनिषी के वाणी का भी लाभ ले सकते हैं। आदिनाथ चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर को 2:20 पे प्रसारित होते हैं। जी हाँ, ठीक दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल, जो नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन आते। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ लेते हुए अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक पहुंचेंगे। तब तक आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।